तो टॉपिक आज स्टार्ट जो हम कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स बेस्ड है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में हमने प्रिंसिपल कूलाम्स लॉ पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने 3 टॉपिक पढ़ रखे हैं। इन तीनों के फॉर्मूला बेस अगर एक बार चेक करें तो क्या क्या हमारे पास आएंगे। एक तो सबसे पहले आएगा हमारे पास में फोर्स कूलाम के अकॉर्डिंग Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से E इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है F ओवर Q, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा QE। दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आया था KQ ओवर आर स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूला है जिनके बेस पर हम न्यूमेरिकल्स आज स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर। अब क्या किया जाए इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए। एक तो सिंपल फोर्स का जो न्यूमेरिकल है वो तो बहुत सिंपल है, फोर्स के न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक तो जो टिपिकल प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे कि एक क्वेश्चन जैसे अगर बनता है कि हमसे पूछ लेगा व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ऑफ अ पार्टिकल, व्हाट इज द चार्ज ऑफ अ पार्टिकल whose mass mass is 1 gram when it remains in equilibrium, when it remains in equilibrium in electric field, electric फील्ड 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, मेन कंसेप्ट समझो। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारे पास, ऊपर वाली प्लेट सपोज पॉजिटिव है, नीचे प्लेट कैसी है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी। अब ये इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम में है, कोई भी पार्टिकल है ये। अगर ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करता ही है। वेट कहाँ है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और इलेक्ट फोर्स कहाँ लगना चाहिए, ऊपर। फोर्स ऊपर तब लगेगा अगर ये चार्ज पार्टिकल कैसा हो, नेगेटिव। नेगेटिव पार्टिकल जो होगा उस पर फोर्स पॉजिटिव की तरफ लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में सिंपल सी कंडीशन आएगी F इज इक्वल टू W। F क्या है, फोर्स, और फोर्स की वैल्यू हम F इज इक्वल टू यहाँ से पुट कर सकते हैं QE, और W क्या होगा mg। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, चार्ज, व्हाट इज द चार्ज, तो Q इज इक्वल टू होगा mg अपॉन में क्या आएगा E। मास ऑफ द पार्टिकल इज गिवन 1 ग्राम, 1 ग्राम को किस में चेंज कर दें, किलोग्राम में। G की वैल्यू हमें पता है 9.8, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है 2 इंटू 10⁻³ वैल्यूज मिल गई। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4.9, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9.8 कैंसिल होगा, 4.9, और आंसर क्या आएगा कूलम। आ गई वैल्यू हमारे पास में। क्लियर। तो वैल्यू बहुत बड़ी है, उसके पीछे रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटा आ रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड +3 ले लेते तो +3 लेते तो ये ऊपर जाएगा, तो माइनस का हो जाता है, ये माइक्रो कूलम में आंसर आ जाता। वो तो जो वैल्यू गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। तो एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि जब इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम F इज इक्वल टू क्या लगा के चलेंगे, W। ठीक है, और इसमें चेंजेस हो सकते हैं, Q की वैल्यू हो सकता है पुट करनी पड़ जाए। Q इज इक्वल टू क्या होता है NE, सॉरी Q इज इक्वल टू क्या होता है NE। तो इस वैल्यू को यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा NE, Q की वैल्यू इंटू E इज इक्वल टू mg। ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन हो, और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी गिवन हो D। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो, D दे रखा हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। तो E इज इक्वल टू होता है V ओवर D इलेक्ट्रिक फील्ड, तो NE इंटू V अपॉन D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में मास नहीं दिया हो और उसने दे रखा हो मास की जगह पर रेडियस, डेंसिटी, तो फिर हम इस मास को क्या लिखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास किसके ऊपर होगा, डेंसिटी, रो से डिनोट कर रहे हैं, मास m, वॉल्यूम क्या है v। तो क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम इंटू g।
NeV/d, NeV/d। अब ये रो गिवन होगा। वॉल्यूम को हो सकता है कि रेडियस दे दे, तो 4/3 अगर ये स्फेरिकल होगा तो RQ/g, स्फीयर का वॉल्यूम लगा दिया हमने। रो इज इक्वल टू, रो तो रो ही रहेगा, वॉल्यूम की वैल्यू हो गई 4/3 पाई RQ इंटू जी, तो जी है ही, और इधर जो है NeV/d। मतलब सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी। क्लियर? तो इसमें कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, मेन लर्न करना है वो हमें ये F इज इक्वल टू डब्ल्यू, और F इज इक्वल टू डब्ल्यू लर्न रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। क्लियर हो गई इतनी बात? तो एक न्यूमेरिकल का फोर्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो एक तो सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें कि फोर्स की कैलकुलेशन पूछेगा, चार्जेस गिवन होंगे, रेडियस गिवन होगी, वो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक दो न्यूमेरिकल ऐसा भी आ सकता है जिसमें कि हमें क्या है कि एक सिस्टम गिवन होगा, जैसे सपोज 2 चार्जेस गिवन है Q1 एंड Q2। अब इसमें पूछा जाएगा कि वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, तीसरे चार्ज को हम कहाँ पर प्लेस कर दें, कहाँ रख दें जिससे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। जैसे सपोज Q1 की वैल्यू Q दे रखी है और Q2 वैल्यू दे रखी है 9Q, Q2 इज 9Q, और थर्ड चार्ज है Q, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है D। तो Q को कहाँ पर प्लेस किया जाए कि ये चार्ज Q किस में हो, इन इक्विलिब्रियम, किस में हो, ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्लियर हो गई बात इतनी? तो अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब सबसे पहला काम, जो चार्जेस दे रखे हैं Q है और दूसरा कितना है 9Q है, दो चार्जेस हो गए, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है D। याद कर लो इसमें एक कंडीशन है, अगर चार्जेस सेम हो, सेम मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो, तो थर्ड चार्ज को इनके कहीं बीच में ही रखेंगे। थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे, इनके बीच में। तो थर्ड चार्ज को हमने यहाँ रख दिया, ये लो, कितनी डिस्टेंस पर, सपोज x, तो रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी D माइनस एक्स। हो गया इतनी बात क्लियर? सेम चार्जेस होंगे अगर, तो थर्ड चार्ज को कहाँ रखा जाएगा, बीच में, और बीच में रखने पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने कंसीडर कितनी कर ली है, x, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी, D माइनस एक्स। क्लियर? इतनी बात होने के बाद अब क्या करेंगे हम, अब सिंपली हम A और ये B था ही, इसको बोल देंगे C, बोल दिया C। अब क्या है, C को इक्विलिब्रियम में करना है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम का मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो। तो F फोर्स ऑन C ड्यू टू A इज इक्वल टू F फोर्स ऑन C ड्यू टू B। ये लर्न कर लो प्रोसीजर। C को इक्विलिब्रियम में लाना है तो C पर A जितना फोर्स लगाएगा C पर B भी उतना ही फोर्स लगाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। समझ गए? तो ये हो गया फॉर्मूला K QC QA अपॉन RCA स्क्वायर, K QC QB अपॉन RCB स्क्वायर। K से K कैंसिल, QC से QC कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, QA, QA की वैल्यू क्या है Q अपॉन RCA, RCA C और A के बीच की डिस्टेंस x, और इधर कितना है QB 9Q, RCB कितना है D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Q से Q कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन D माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, D माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया D माइनस एक्स में और 3 का हो गया x में, तो D माइनस एक्स इंटू 1 D माइनस एक्स, और ये हो गया 3x। इस x को इधर ट्रांसफर कर दो, D इज इक्वल टू 3x प्लस x, ये हो गया 4x, किसके इक्वल, D के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई D/4। मतलब थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे, थर्ड चार्ज को रखेंगे Q चार्ज से D/4 डिस्टेंस पे। थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे, Q चार्ज से D/4 डिस्टेंस पे। ठीक है? एक बात मैंने कहा था अभी कि जब सेम चार्जेस हों दोनों तो थर्ड चार्ज को बीच में रखेंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे तो बाहर रखेंगे। बाहर कहाँ पर, बाहर यहाँ पर, एक है प्लस Q और एक है माइनस Q, तो थर्ड चार्ज को हम बाहर रखेंगे, बाहर।
मतलब इधर या फिर इधर, दोनों साइड में से किधर भी एक तरफ रखना पड़ेगा तुम्हें। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, किधर रखें, तो किधर रखेंगे, जो बड़ा होगा। Q1 अगर बड़ा है या Q2 बड़ा है, ये देख लो। तो जैसे अगर Q2 बड़ा है तो थर्ड चार्ज को Q2 के पास रखेंगे, समझ गए। सेम चार्जेस होंगे तो चार्ज बीच में रखेंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे तो चार्ज बाहर रखेंगे। और बाहर कहाँ पर, जो बड़ा होगा, बाहर कहाँ रखेंगे, जो बड़ा होगा उसके पास। बाकी प्रोसीजर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। ये डिस्टेंस अगर d है तो इसको हम फिर से x ले लेंगे और ये d हो जाएगी, और सेम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात याद रखना। अब ये तो बात हुई चार्ज के इक्विलिब्रियम की। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है जिसमें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है, बोलेगा कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात करता है तो इतना काम तो तुम्हें करना ही करना है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में क्या करेंगे, हम एक काम और करेंगे, कोई भी एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में और सेट करेंगे। जैसे हमने ए पर रखे चार्ज को इक्विलिब्रियम के लिए सेट कर दिया कि ए पर जो फोर्स लगेगा सी की वजह से और ए पर जो फोर्स लगेगा बी की वजह से, अगर वो इक्वल एंड अपोजिट हो गया तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसको तुम पहले चेक कर चुके कि इक्विलिब्रियम में है। जब ये इक्विलिब्रियम में हो गया तो इसकी बात खत्म। अब तुमने इसको भी चेक कर लिया, ए को भी। जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे तो तीसरा तो अपने आप ही होगा, समझ गए। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात करता है तो एक बार एक स्टेप और बढ़ाएंगे, इसके आगे चले जाएंगे। क्लियर। तो ये चार्ज के इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है जो आपको